मुसलमान से, सिख चलता है वाहिगुरु से, ईसाई चलता है वाहिगुरु से, लेकिन बाबा साहब के संविधान से पूरा भारत चलता है। ऐसे महान महापुरुषों के घरों में श्रद्धा के समर्पण करते हुए हमारे इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं हमारे राजेंद्र कुमार मौर्य जी एवं अर्जुन मौर्य जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने आने यहाँ इस गांव सभा में जो हम लोगों को आने का अवसर दिया है और सभी लोग जो हमारे लोगों को विचारधारा को सुन रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं गौतम जी, राष्ट्रीय महासचिव के रावत जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेलाल जी, हिम गीतकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित खुशीराम मित्ती जी, हमारे शैलेंद्र प्रधान जी सहयोगी एवं हमारे सहयोगी नीरज जी जो अध्यापक हैं, और हमारे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक धर्मदीप जी एवं हमारे बीच में आए हैं चिकित्सा अधिकारी टी.एन. बौद्ध जी और इस ग्राम सभा की जनता एवं माताओं बहनों, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को आप लोग को जानना होगा कि ये जीवन का कीमती समय है जो यहाँ पास आके आप लोग बैठे हैं, और अगर जीवन का कीमती समय लेकर बैठे तो यहाँ जो भी विचारधारा मिल रही है उसको आप कहते हैं पहले सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जो मोटी मोटी किताबों में लिखा उसे मत मानो, जो हजारों साल से होता आ रहा उसे मत मानो, जो हजारों लोग कर रहे हैं उसे मत मानो, और जो मैं कह रहा हूं उसे भी मत मानो। उस चीज को मानिए जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, वैज्ञानिक हो एवं जन कल्याणकारी। तो इसलिए यहाँ पर अगर बैठे तो इस चीज पे जरूर मनन करिएगा, और जो तुमको अच्छा लगे उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो बकरी की तरह दूध। लेकिन हम लोग शिक्षित तो हो गए। शिक्षित दो तरह के होते हैं, एक लिखे पढ़े होते हैं और एक पढ़े लिखे होते हैं। लिखे पढ़े वो होते हैं जो किताबों में पढ़ लिया और उसी भाषा में बोलते हैं और वही बात करते हैं। तो किताबों में हमारा इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, हमारे पूर्वजों का इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए हमारे समाज को अपने पूर्वजों के विषय में जानकारी है। इसलिए पढ़े लिखे बनिए, पहले उस चीज को पढ़िए, फिर मनन करिए, तब उसको सामने लाइए, तब जीवन में उतारिए। तो हमको इस चीजों पे विचार करना होगा। लेकिन हमारे समाज के लोग जो कहते हैं कि 15% दोषी, तो कहना है 15% का कोई दोष नहीं, क्योंकि 85 को होश में। जब तक हम होश में नहीं आएंगे, अपना इतिहास नहीं जानेंगे, तुम्हारी व्यवस्था बदलने वाली है। क्योंकि वो 15% लोग तुम्हारे इतिहास को पढ़ा है और उनको पढ़कर तुम्हें गुलाम बनाया। आज हम लोग उनको नहीं पढ़ते हैं। आप जानते हो कश्मीर में छींक आए तो कन्याकुमारी में तूफान हो जाता है, इतना बड़ा होकर नेटवर्क होता है। वो कैसे टीवी में बैठा एक तांत्रिक बताता है कि तुम्हारे ग्रह दशा खराब है, और किसी भी हमारे समाज के आदमी को बता दें। अरे दिल्ली में बैठा और इंडिया के किसी कोने में हो तो उसके समाज का भला होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने समाज का भला नहीं करते। आप लोग को जानना होगा कि जो भी यहाँ शासक बना है, जो भी विदेश से आया है, वो शासक वर्ग से लड़ा। मुगल लोग आए तो यहाँ के राजाओं से लड़े, अंग्रेज आए तो जो शासन कर रहे थे उनसे लड़े। लेकिन हम लोग किससे लड़ रहे
हमें इतिहास नहीं मालूम। इसलिए हमें इतिहास जानना होगा कि जो हमारा शासक वर्ग है उससे हमारी लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई तभी होगी जब तुम्हारे अंदर तुम्हारे इतिहास को जानकारी होगी। इसलिए इतनी देर से आप लोग बात कर रहे हैं, इतनी विचारधारा आप लोगों को मिल रही है, तो उसमें आप जानिए, सोचिए, मनन करिए। अगर तुमको लगे कोई बात अच्छी है तो जीवन में उतारिए। बाबा साहब ने कहा है किसी घर का विकास मैं उस घर की नारी से जानता हूं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ माताएं बहनें बंद कमरे में घर के अंदर ही रहती है और बाहर निकल नहीं पाती। दुर्भाग्य हमारी माताओं बहनों का ही है कि वो दुश्मन भी अपने समाज की है, क्योंकि ये हमारी माताएं बहनें लड़कों के लिए तो व्रत रहती है लेकिन लड़कियों के लिए व्रत नहीं है। ये खुद ही अपनी बच्चियों को नीचा दिखाती। इसलिए हमारी माताएं बहनों को जानना होगा। कहते हैं लड़का पढ़ता है तो अकेला लड़का शिक्षित होता है और लड़की पढ़ती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। इसलिए हम लोगों को, हमारी माता बहनों को ये जानना होगा कि हम किस तरह से इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। हमारा समाज गरीब है, ये सब लोग जानते हैं। बहुत लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते होंगे, लेकिन कभी देखा है जितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं कभी अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल के गेट तक पहुँचाने जाते हैं? अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तब तो उनका टिफिन लगाएगा, उनके पास जाएंगे, वो आएंगे तो ड्रेस भी उतारेंगे। लेकिन हमारी माता बहने तो गरीब घर की है, वो बच्चे को केवल उठाया और भेज दिया। आज हम लोग अध्यापक हैं, हम जानते हैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या है, लेकिन हमारे स्कूल में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको चाहे कितना समझाओ समझ नहीं आता। इसलिए हम लोगों को जानना पड़ेगा, हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हमारी माताएं बहनें इस चीज के पीछे ध्यान रखें। सब लोग चाहते हो, आप लोग इतनी उम्र हो गई है, आप लोगों ने सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। आज हम लोग पैसे की तरफ भागते हैं, कहते हैं पूत सपूत काल हम कंचे और पूत कपूत क्या हम। अगर पैसे बच्चा लायकदार आपने बना दिया तो घूरे पे खड़ा कर दोगे तो कोठी खड़ी कर लेगा, और अगर नालायक बना दिया तो जो कोठी खड़ी होगी वो भी बेच देगा। इसलिए पैसे में तोला नहीं जा सकता बच्चों को। इसलिए बच्चों को हम कैसे संस्कार दें, बच्चों को हम कैसे बैठाएं? तो आप लोगों से अनुरोध है कि शाम को 1 घंटा अपने बच्चों के पास जरूर बैठे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग अनपढ़ थे। जब अनपढ़ थे तो कहते थे कि जोर जोर पढ़िए, हमें कुछ नहीं आता है, हमें सब कुछ आता है बताते थे। और वो बच्चे जोर जोर पढ़ते थे, 15 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, महीना पढ़ेंगे, उसके बाद उनका नौकरी आ जाएगा। लेकिन हमारा समाज चौराहे पे बैठ के तो बात कर लेगा, हमारी माता बहनें 4 लोग बैठ के बात कर लेंगी, लेकिन जब हमारा बच्चा पढ़ने बैठेगा तो वो काम में जुट जाएगा। हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है, क्या करें, सारा दिन तो मजदूरी करते, थक जाते, सो जाते। हमने एक अधिकारी के पास गए थे, बहुत बड़े अधिकारी थे उत्तर प्रदेश के। उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि मैं अगर 2 बजे रात में आता हूँ तो उन बच्चों को बैठा के 1 घंटा बैठ के आता हूँ और उनसे कहता हूँ चाहे मैं 2 बजे रात में आऊँ चाहे 3 बजे रात में आऊँ, और जब आऊँगा अपने बच्चे को उठा के बैठाऊंगा और उनसे कहूँगा पढ़ो। आज उनके दोनों बच्चे आगे करते। तो हम लोगों को इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि अपने बच्चों के पास जरूर बैठे। जिस दिन आप बैठ जाएंगे, कहते हैं कि न गर्मी जून में होती है, न गर्मी खून में होती है, और न गर्मी ऊन में होती है, गर्मी केवल जुनून में होती है। आपको केवल जुनून पैदा करना पड़ेगा, और जिस दिन जुनून पैदा कर दोगे, जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे, जमाने से हमें जैसा चाहेंगे वैसी जिंदगी जिएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी गुजार देता हूँ।